हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ग्रेड 11 के टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस की। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। हमें पता है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होती हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, amount of substance, and electric current। सो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं जिनकी जो यूनिट्स हैं दैट इज किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, मोल, एम्पेयर, जिन्हें हम बोलते हैं एसआई बेस यूनिट्स। ठीक है, और इन्हीं क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन्हें हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, और डायमेंशंस को लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे मैं मास की बात करूं, डायमेंशन ऑफ मास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होगा, पर हम उसे कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। जब हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो एक डायमेंशन बन जाती है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ लेंथ, उसे हम लिखेंगे एल इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सिमिलरली फॉर टाइम, कैपिटल टी। फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे केल्विन के। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, that is CD, dimension of amount of substance, that is mole, dimension of electric current is ampere। क्लियर? सो हमारे पास ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनकी ये एसआई बेस यूनिट्स हैं, उनकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलके बने। जैसे मैं एग्जांपल से करूं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ एंड टाइम। सो ये हमारे पास दो एसआई या बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनसे मिलके ये वेलोसिटी बना है। सो दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो इनसे मिलके बने, हम उन्हें क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। उसकी डेफिनेशन है, दीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। अब हमें पता है कि अभी हमने करी है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को हम फिर से आगे तोड़ सकते हैं। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम पहले से था नीचे, सो इट बिकम टाइम स्क्वायर। सो मास के लिए हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है।
फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि उन सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख लेना। तो मास मेरे लिए क्या हो गया, m स्क्वायर ब्रैकेट्स में, डिस्प्लेसमेंट लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम मींस t, इट बिकम्स m l अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, m l t माइनस 2, ऊपर आके पार नेगेटिव हो गई, इट बिकम्स m l t माइनस 2, और यू कैन से m1 l1 t रेज टू पावर माइनस 2। सो डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, पार्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो उनकी जो पार्स हैं, जिस पार से वो रेज हो रहे हैं, मतलब 1 1 माइनस 2, इन्हें हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको लिखना हो कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो आप उसे कैसे लिखोगे, 1 इन मास, मास में कितना है 1, 1 इन लेंथ एंड माइनस 2 इन टाइम। सो जो ये 1 1 और माइनस 2 हमारे पास हैं, इन्हें हम बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें होगा डायमेंशंस ऑफ फोर्स। क्लियर। सो हमारे पास ये डायमेंशंस हैं फोर्स के लिए। क्लियर। और जो हमारे पास ये फॉर्मूला बना है, जैसे फोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं कि m1 l1 t माइनस 2, इस फॉर्मूला को, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम ऐसे किस चीज से, जैसे मैं बात करूं कि इक्वेशन बनानी है मुझे, अगर मैं बोलूं कि फोर्स किसके इक्वल है डायमेंशन में, m1 l1 t माइनस 2, जब मैं उसे इक्वेट करके लिखता हूं तो इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तीन चीजें हम इसमें बात कर रहे हैं, डायमेंशंस, जो ये पार्स हैं हमारे पास, और जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये चीज बनाई है, इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं उसे इक्वेट करके लिख दूं तो इसे हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर। चलिए कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज बनाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी जो डायमेंशन दैट इज एल, सो इट बिकम्स एल क्यूब, या हम इसे लिख सकते हैं m0 मीन्स उसमें मास नहीं है, m0 l3, टाइम भी नहीं है तो हम इसे लिखेंगे m0 l3 t0। ठीक है, फिर बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अभी हमने फोर्स की जो डायमेंशन निकाली थी, फोर्स का चलो फॉर्मूला और फिर से कर लेते हैं, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ। ठीक है, इसका हमने जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया था दैट इज mlt माइनस 2 अपॉन लेंथ इज l। तो l से l ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बना क्या m1 l0 t माइनस 2। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला बना सरफेस टेंशन का। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एंगल की। एंगल, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, मींस लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, नो डायमेंशन। ठीक है, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कोई भी दो क्वांटिटीज, कोई क्वांटिटीज बताइए जिनकी डायमेंशंस नहीं है। एक तो हो गया एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं है बट इनकी यूनिट है। द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ठीक है,
मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एंगल की बात कर लें या सॉलिड एंगल की बात कर लें, दोनों की यूनिट है हमारे पास। जैसे सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल की जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, और एंगल की यूनिट है रेडियन। पर इन दोनों की कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है। अब कई बार आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई यूनिट नहीं है, क्या उनकी डायमेंशन होगी? तो आंसर होगा नहीं। ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है, पर ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई यूनिट ही नहीं है, उनकी डायमेंशन भी पॉसिबल नहीं होगी। है? आगे बात करें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, मीन्स 1/t, सो इट बिकम्स t -1, और यू कैन राइट m0 L0 t -1। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सपोज अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, मैं किसी भी इक्वेशन को लिख दूं, जैसे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली तब करेक्ट होगी जब इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं इनकी डायमेंशंस एक जैसी होंगी। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये रिलेशन तब डायमेंशनली करेक्ट होगा जब इसमें जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, उनकी डायमेंशंस एक जैसी होंगी। ये एक चीज का ध्यान रखना कि दो टर्म्स किसी भी रिलेशन में तब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशंस एक जैसी होती हैं। जैसे मास को आप मास में ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ में ही ऐड कर सकते हैं, स्पीड को स्पीड में, लाइक दिस। आप मास को लेंथ में कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो एक रिलेशन में जितने भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशंस एक जैसी होनी चाहिए, तब वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं कि डायमेंशन ऑफ एस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास? एल। ठीक है, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ ut, u is initial velocity means lt -1 और टाइम t, so combining this we have l, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर, हाफ की कोई कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, a is acceleration is lt -2 t स्क्वायर, फाइन, सो इट बिकम्स l। अब देखो तीनों की जो डायमेंशंस हैं वो एक जैसी हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन है वो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इन जो तीनों टर्म्स में हैं उनकी डायमेंशंस एक जैसी हैं। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, दैट p इज इक्वल्स टू p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। वंडरवॉल इक्वेशन है जिसमें आपके पास P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, A और B कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। फाइन, हमें इसमें से A और B की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, अगर आप इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, P और A अपॉन V स्क्वायर ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज आपस में अगर ऐड हो रही हैं तो उनकी जो डायमेंशंस हैं वो एक जैसी होंगी। मींस डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, मींस डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू PV स्क्वायर। P इसमें हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है हमारे पास? फोर्स,
अपॉन एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम L क्यूब, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास होती है mLT-2, एरिया इज L स्क्वायर इनटू L रेज़ टू पावर 6। सो मेरे पास ये बना mL-1, ये कैंसिल आउट हुए, यहां पे -1 आ गया, T-2 इंटू L रेज़ टू पावर 6। सो बना m, L बेस सेम पार्स ऐड हो जाएंगी, m1 L रेज़ टू पावर 5 एंड T-2। तो डायमेंशन ऑफ A जो मेरे पास बना वो बना m1 L रेज़ टू पावर 5 एंड T-2। सिमिलरली अगर मैं इन दो टर्म्स में देखूं कि V और B आपस में हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, अगर ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि कोई भी क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशंस एक जैसी होंगी, ठीक है। सो सिमिलरली डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B। अब V इसमें वॉल्यूम है, तो डायमेंशन ऑफ V इज L क्यूब विच इज डायमेंशन ऑफ B। सो डायमेंशन ऑफ B हमारे पास क्या बना, L क्यूब। डायमेंशन ऑफ A हमारे पास आया m1 L5 T-2, डायमेंशन ऑफ B हमारे पास क्या बना, L क्यूब। क्लियर? थैंक यू।